हेलो। 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 तो आज हम आपको बताने जा रहे हैं जो वो है सिंक्रोमेश डिवाइस। सिंक्रोमेश डिवाइस क्या होता है, कैसे वर्क करता है, इसके बारे में आज हम लोग थोड़ा सा स्टडी करेंगे। ठीक है, सिंक्रोमेश डिवाइस के बारे में। तो सबसे पहले तो सिंक्रोमेश डिवाइस कहाँ यूज़ होता है? पहले डॉग क्लच जो यूज़ होता था पहले, डॉग क्लच की जगह पर सिंक्रोमेश डिवाइस यूज़ होता है। ठीक है, जो आपका कांस्टेंट मेश गियर बॉक्स होता है उसमें आपका सिंक्रोमेश डिवाइस ना होकर के डॉग क्लच लगता है। तो डॉग क्लच जो होता है उसमें क्या प्रॉब्लम आता है वो थोड़ा सा हम लोग डिस्कस कर लें। ठीक है, ये हमारा है डॉग क्लच, जो कि हमारा उसमें डॉग क्लच जो है वो हमारा यूज़ होता है तुम्हारा कांस्टेंट मेश गियर बॉक्स में। डॉग क्लच, ये डॉग क्लच हमारा जो कि कांस्टेंट मेश गियर बॉक्स में यूज़ होता है। लेकिन अगर हमारा कांस्टेंट मेश गियर बॉक्स में डॉग क्लच यूज़ करने से प्रॉब्लम क्या होता है कि ये टीथ जो है वो एक दूसरे के साथ इंटरफियर करती है जब अटैचमेंट करते हैं, तो वियर एंड टीयर हो जाता है, टीथ का बढ़ जाता है, वियर एंड टीयर बढ़ जाता है। और दूसरा प्रॉब्लम क्या आता है? नॉइस, नॉइस का प्रॉब्लम आता है। और तीसरा प्रॉब्लम आता है गियर के ब्रेकिंग का। ये तीन प्रॉब्लम हमारे आते हैं इस चीज़ में, डॉग क्लच में हमारे तीन प्रॉब्लम आते हैं। तो इसीलिए डॉग क्लच का यूज़ जो है अब हम लोग अवॉइड करके सिंक्रोमेश सिस्टम का यूज़ करते हैं। सिंक्रोमेश सिस्टम में क्या होता है? सिंक्रोमेश सिस्टम में हम आपको थोड़ा सा स्केच ड्रॉ करके दिखा रहे हैं सिंक्रोमेश का। ठीक है, तो सिंक्रोमेश सिस्टम में ये मेल फीमेल पोर्शन होता है जो कि कोन टाइप का होता है। ये अटैच हो जाता है तो ये फिगर हो जाता है इस टाइप से। ठीक है, तो टू कोन एज ए फ्रिक्शनल क्लच, एज ए फ्रिक्शनल क्लच। ठीक है, तो ये दो कोन जो होते हैं वो फ्रिक्शनल क्लच की तरह से हमारे काम में आने लगते हैं। ये दोनों अटैच हो जाते हैं तो जो कि एक फ्रिक्शनल क्लच की तरह से बिहेव करने लगता है। ओके, अब दूसरा चीज हमारे पास क्या है? दूसरा चीज हमारे पास ये है, फ्रिक्शनल क्लच ये हो गया। दूसरा जो है हमारा सिंक्रोमेश डिवाइस जो होता है, सिंक्रोमेश गियर बॉक्स ऑपरेट ऑन द प्रिंसिपल ऑफ सिंक्रोनाइजिंग द
rotation of the gear that are about to mesh. This avoid occurrence of a gear crash. है ना? तो इसमें आप देख रहे हैं कोई गियर क्रैश नहीं हो सकता है। कोन है, ये कोन मेल फीमेल टाइप का है, दोनों अटैच होकर के। जबकि यहाँ पर क्या हो रहा है, टीथ है। टीथ जब एक दूसरे से अटैच होते हैं तो क्या होता है, वियर एंड टियर ऑफ द टीथ होता है, वॉइस गियर ब्रेकिंग हो सकता है। अब सिंक्रोमेस सिस्टम कैसे वर्क करता है उसका एक स्केच हम बनाने जा रहे हैं, उसको ध्यान से देखिएगा आप। ये स्केच देखिएगा, हम आपको सिंक्रोमेश अटैचमेंट का बनाने जा रहे हैं। ठीक है, इस अटैचमेंट का हम बनाने जा रहे हैं गियर। तो सबसे पहले हमारा शाफ्ट है। तीन पार्ट में है ये। ठीक है, तीन पार्ट में ये हमारे सिंक्रोनाइज गियर होता है, हम करते हैं। और तीनों पार्ट को हम अलग से स्केच बना के देखेंगे। तीनों पार्ट को हम लोग अलग से स्केच बना के देखेंगे। तीन पार्ट में सिंक्रोनाइज गियर आपको दिखाई दे रहा है। ठीक है, तो ये फर्स्ट पार्ट आपका हुआ। फर्स्ट पार्ट अब हम आपको दिखा रहे हैं। फिगर सिमेट्रिकल होना चाहिए, बहुत ज़रूरी है। अब इस पर अटैचमेंट डिवाइस जो आएगा वो आपका कुछ इस तरह से होगा। ये इसका अटैचमेंट डिवाइस होगा। यहाँ पर ये सब टीथ है आपके, ये टीथ है। ठीक है, ये सब टीथ आपके हैं। उस तरह से ऊपर में भी होता है अटैचमेंट डिवाइस है आपका। ये आपका टीथ है यहाँ पर। और
ये आपका अटैचमेंट डिवाइस है। ठीक है, ये आपके स्प्लाइंस कटे होते हैं शाफ्ट के ऊपर। और यहाँ पे आपका ये फर्स्ट स्टेप हुआ आपका, पहला स्टेप हुआ ये आपका गियर का। ये सब टीथ बने हुए होते हैं इस पर। ठीक है, तो ये फ्रिक्शनल पार्ट है आपका सिंगल स्पूल, ये डॉग। एंड दिस इज कोन। इधर न लेकर के हम यही लिख देते हैं कोन। ठीक है, ये हुआ फर्स्ट पार्ट आपका, जो कि अब जब अटैच हो जाता है, अटैच होने के बाद क्या होता है ये देखना अब हम लोगों को। अब जब ये पार्ट अटैच हो गया तो ठीक है, ये पार्ट जब अटैच हो गया तो हमारा कुछ इस टाइप से फिगर बनेगा। और यहाँ पर हमारा ये गियर अब दोनों फ्रिक्शनल पार्ट जो है वो अटैच हो गए एक दूसरे से। ठीक है, वो हमने यहाँ दिखाने के लिए कोशिश किया है। दोनों फ्रिक्शनल पार्ट आपके एक दूसरे से अटैच हो गए।
selector lever, spring loaded ball. This is your selector lever, selector lever. This is your spring loaded ball. ठीक है, स्प्रिंग लोडेड बॉल हो गया ये, और ये सेलेक्टर लीवर हो गया। ये फर्स्ट स्टेज है, ये सेकंड स्टेज है, ये सेकंड स्टेज है आपका, जबकि हमने अटैच कर दिया दोनों कोन को। ठीक है, दोनों कोन को हमने अटैच कर दिया, और ये आपका ठीक। अब थर्ड स्टेज हम बनाने जा रहे हैं। थर्ड स्टेज में क्या है, पूरा सिस्टम अटैच कर गया, पूरा सिस्टम जो है वो अटैच हो गया। ठीक है, अब थर्ड स्टेज में हम दिखाने जा रहे हैं कि पूरा सिस्टम जो है वो अटैच हो गया तो क्या होता है। बताओ, ये ऑलमोस्ट ये एक पार्ट हो गया, दिस इज ऑलमोस्ट वन पार्ट, दिस इज ऑलमोस्ट वन पार्ट नाउ। तो उस केस में क्या होता है, लेट अस सी। ठीक है, ये पूरा पूरा अटैचमेंट हो गया, यहाँ पे कोन का पूरा अटैचमेंट हो गया यहाँ पे। तो ठीक है, ये पूरा पूरा हमारा अटैचमेंट डिवाइस हो गया। ठीक है, ओके। ये आपका हो गया पूरा पूरा अटैचमेंट डिवाइस। अब यहाँ आप देखिए, कोन क्लच पूरा का पूरा इसमें अटैच हो। ठीक है, कोन क्लच पूरा का पूरा इसमें अटैच हो और लॉकिंग हो गई इसकी। ये लॉकिंग डिवाइस है आपका,
सेलेक्टर मूवमेंट। तो ये आपका कंप्लीट पिक्चर हुआ सिंक्रोमस डिवाइस का। ठीक है, सिंक्रोमस डिवाइस में कैसे अटैचमेंट होता है, ये आपका अब जाकर के कंप्लीट पिक्चर हुआ। ठीक है, ठीक। तो पहले वाले में आप देख रहे हैं कि दोनों में कितना गैप है, फर्स्ट फिगर में कितना गैप है दोनों के बीच में, है ना। दूसरे फिगर में इसको पास में लाया गया है और इससे करीब में कोन कोन और फ्रिक्शनल सरफेस जो है ये, दैट इज योर फ्रिक्शनल सरफेस, दिस इज योर फ्रिक्शनल सरफेस। सरफेस कप एंड कोन। ठीक है, कप एंड कोन डिवाइस, कप एंड कोन टाइप का फ्रिक्शनल सरफेस जो कि पास में लाया जा रहा है यहाँ पे, और फिर उसको हम अटैच कर देना है। तो फर्स्ट सेकंड थर्ड तीन पार्ट हुए आपके, फर्स्ट सेकंड थर्ड। तो पहले पार्ट में आप देख रहे हैं कि दोनों के बीच में जो है गैप बहुत ज़्यादा है। ठीक है, ये गैप जो है बहुत ज़्यादा गैप है यहाँ पर फर्स्ट पार्ट में। सेकंड पार्ट में जो है आपका गैप जो है वो कम हो गया है, और थर्ड पार्ट में आपका गैप जो है वो बिल्कुल ही खत्म हो गया है। ठीक है, थर्ड पार्ट में आपका गैप जो है वो बिल्कुल ही खत्म हो गया है। तो इस तरह से जो अटैचमेंट डिवाइस है कोड और क्लच का, ये आपका सिंक्रोमेश का, वो हमने आपको समझाने की कोशिश किया है। सिंक्रोमेश का अटैचमेंट डिवाइस तीन पार्ट में दिखाया हमने आपको, एक दो तीन। ये आपका देखिए यहाँ पर ये हमने गियर बनाया नहीं, ठीक है। तीन पार्ट में हमने दिखाया आपको, तीसरा पार्ट ये आपका। तो पहले पार्ट में क्या हो रहा है, दोनों का एक दूसरे से दूर में है, कोन और क्लच एक दूसरे से दूर में है। दिस इज योर सिंक्रोमेश अटैचमेंट डिवाइस, इसको बोलते हैं सिंक्रोमेश गियर, सिंक्रोमेश अटैचमेंट अटैचमेंट डिवाइस। ठीक है, दिस इज सिंक्रोमेश अटैचमेंट डिवाइस। पहले हमने दिखाया था CHE अटैच, पहले हमने आपको दिखाया था वो था डॉग क्लच। तो डॉग क्लच जो होता है अटैचमेंट, वो आपका प्रॉपरली वर्क नहीं करता है। हेलो, प्रॉपरली वर्क नहीं करता है डॉग क्लच वाला, क्योंकि डॉग क्लच में डिफेक्ट ये रहता है कि टीथ टू टीथ मैच नहीं करते हैं प्रॉपरली, जिससे कि उनके एक्सीडेंट होने के चांसेस होते हैं, एक्सीडेंट होने के चांसेस होते हैं। इसको अवॉइड करने के लिए हम लोग सिंक्रोमेश डिवाइस पर काम करते हैं। सिंक्रोमेश डिवाइस बहुत इम्पॉर्टेंट है, अक्सर पूछा गया है एग्जामिनेशन में और आ भी सकता है। देखो ये गियर बॉक्स नहीं है, इट इज ए अटैचमेंट डिवाइस, ये अटैचमेंट डिवाइस है। कुछ लोग कहते हैं नहीं ये गियर बॉक्स है, गियर बॉक्स नहीं है, इट अटैचमेंट डिवाइस। सिर्फ अटैच करने के लिए एक तरीका है, जो कि डॉग क्लच में क्या होता है, गियर टू गियर जब अटैच होता है तो आवाज़ करता है बहुत ज़्यादा, वियर एंड टियर होता है और गियर के टूटने का भी भय रहता है। यहाँ पर ऐसा कुछ नहीं है, यहाँ पर क्या है, दोनों के बीच में कैप कप एंड कोन है, कप एंड कोन को गैप है। धीरे धीरे हम को कप को जो है ले आते हैं कोन के पास, नज़दीक में लाते हैं, अटैच करा देते हैं।
अटैच कराने के बाद जो होता है, जब पूरा अटैच हो जाता है तो ऊपर से ये लॉक पिन लगा हुआ है, लॉक को उठा करके हम आगे शिफ्ट कर देते हैं और ये पूरा अटैच हो जाता है। तो इसका रोटेशन जो हमारा यहाँ से यहाँ आ रहा है, रोटेशन तो कोई ये तुम्हारा ले शाफ्ट है, ले शाफ्ट से रोटेशन आ रहा है इसमें। अब जब अटैच हो गया तो रोटेशन चला गया गियर बॉक्स में, ले शाफ्ट से रोटेशन आ रहा है मेन इसमें, लेकिन ये चीज़ अटैच नहीं है इसलिए ये रोटेट नहीं करेगा। ये रोटेट जब करेगा जब अटैच हो जाएगा और लॉक कर दिया जाएगा तो ये भी रोटेट करने लगेगा। ठीक है। अब एक चीज़ और हम थोड़ा सा समझाना चाहते थे आपको, ट्रैक्टिव एफर्ट। ट्रैक्टिव एफर्ट क्या होता है? ट्रैक्टिव एफर्ट, ठीक है। ट्रैक्टिव एफर्ट के बारे में थोड़ा बताना चाहते थे आपको। ट्रैक्टिव एफर्ट क्या होता है उसको हम आपको सिर्फ वर्बली बोलेंगे बस, ठीक है, वर्बली हम सिर्फ बोलेंगे। ट्रैक्टिव एफर्ट के बारे में हम आपको वर्बली बोलेंगे सर। ट्रैक्टिव एफर्ट, द फोर्स अवेलेबल एट द कॉन्टैक्ट लाइन between the road and the driving of the vehicle is called tractive effort। ठीक है। फोर्स जो लगता है कॉन्टैक्ट मतलब रोड और व्हील के बीच में जो फोर्स लगता है जब गाड़ी चलती है रोड पे, तो उस समय जो व्हील और रोड के बीच में जो फोर्स लगता है दैट इज कॉल्ड योर ट्रैक्टिव एफर्ट, उसी को ट्रैक्टिव एफर्ट बोलते हैं। ठीक है। अब TT इज द टॉर्क एट द ड्राइविंग व्हील एक्सेल शाफ्ट। अगर ड्राइविंग व्हील एक्सेल शाफ्ट के ऊपर TT टॉर्क है तो TT इज गिवन बाय G इंटू नीटा जीरो इंटू TE, G इंटू नीटा जीरो इंटू TE, वेयर G जो है वो आपका ओवरऑल गियर रेशियो होता है। जी कैपिटल जी जो है वो आपका TT जो होता है उसका रिलेशन हम देख दे रहे हैं, TT इट इज गिवन बाय G नीटा O इंटू TE टॉर्क। ठीक है। और ये TE जो होता है वो लिखा जाता है BP इंटू 60 इंटू 1000 डिवाइडेड बाय 2πn। ठीक है। और ये BP जो होता है वो तुम्हारा होता है 2πn T अपॉन 60। ठीक है। और ट्रैक्टिव फोर्स हो जाएगा, फोर्स क्या हो जाएगा, दैट विल बी TT अपॉन RW। ठीक है। RW क्या चीज़ है, रेडियस ऑफ द रोड व्हील इन मीटर। RW रेडियस है। ऑफ द रोड व्हील इन मीटर्स। ठीक है। ये चीज़ हमारे पास होता है, ये चीज़ें हमारे कहलाता है ट्रैक्टिव एफर्ट। तो ट्रैक्टिव एफर्ट जो है हमारा वो लिखा जाता है TT इज इक्वल टू कैपिटल G इंटू नीटा जीरो इंटू TE। कैपिटल G इज ओवरऑल गियर रेशियो, ओवरऑल गियर रेशियो। इंजन टॉर्क TE जो होगा वो तुम्हारा होगा BP ब्रेक हॉर्स पावर इंटू 60 इंटू 1000 अपॉन 2πn। ये न्यूटन मीटर में होगा। ठीक है। ये न्यूटन मीटर में होगा। अब BP की वैल्यू कितनी होगी, BP दैट इज 2πnt अपॉन 60 होता है, स्टैंडर्ड वैल्यू होता है। तो ट्रैक्टिव एफर्ट हम लिख सकते हैं TT अपॉन फोर्स, ट्रैक्टिव फोर्स RW व्हील का रेडियस है। TT की वैल्यू हमने लिखा G नीटा जीरो TE अपॉन RW, दैट विल गिव यू G नीटा जीरो BP इंटू 60,000 अपॉन 2π RW इंटू N। ठीक है। RW इंटू N। अब अगर V जो है व्हीकल की स्पीड है मीटर पर सेकेंड में, तो हम लिख सकते हैं 2πRW इंटू N अपॉन G मीटर पर मिनट। RW is the radius of the road wheel in meter and N is the RPM of the engine। N जो है वो इंजन का RPM है।
अगर v जो है आपका वेलोसिटी स्पीड है के किलोमीटर पर आवर, तो v इंटू 60 अपॉन v इंटू 1000 अपॉन 60, दैट विल बी 2 पाई आर डब्ल्यू एन अपॉन जी। ठीक है, v इंटू 1000 अपॉन 60, दैट विल बी 2 पाई आर डब्ल्यू इंटू एन अपॉन जी। या n अपॉन v को हम लिख सकते हैं 1000 g अपॉन 2 पाई आर डब्ल्यू इंटू 60। 1000 g 1000 g अपॉन 2 पाई आर डब्ल्यू इंटू 60, इसको हम लिख सकते हैं। ठीक है, 2 पाई आर डब्ल्यू अपॉन 60 इसको हम लिख सकते हैं। ठीक है, इस तरह से हमारा जो n अपॉन v की वैल्यू आ जाएगी वो होगी 1000 इंटू जी अपॉन 2 पाई आर डब्ल्यू इंटू 60, और उसकी वैल्यू 1000 अपॉन 60 इंटू 2 पाई को कैलकुलेट कर दें हम, तो दैट विल गिव यू 2.65 जी अपॉन आर डब्ल्यू। 2.65 जी अपॉन आर डब्ल्यू। एन अपॉन वी जो होगा that will be given by 2.65 g upon rw। ठीक है, g upon rw 2 पाई n पाई g upon rw। ठीक है, इस तरह से g की वैल्यू क्या हो जाएगी 2 पाई rw n upon v। v इज इन मीटर पर मिनट, मीटर पर मिनट। ठीक है, अब एक न्यूमेरिकल देखिए, इसके ऊपर दिया हुआ है, ट्रैक्टिव एफर्ट के ऊपर एक क्वेश्चन है, हम उसको पढ़ रहे हैं। इट इज द ट्रैक्टिव एफर्ट होता क्या है? इट इज द फोर्स रिक्वायर्ड टू हाउल ए लोड। हाउल का HAUL, हाउल, हाउल का मतलब खींचना। इंजन क्या करता है, ट्रेन को खींचता है ना, हाउल करता, हॉलिंग। तो इट इज द फोर्स required to haul a load when tractive effort into speed is equal to horsepower. Tractive effort multiplied by speed, that gives the horsepower. The force available at the contact between the drive wheel, tires and road is known as tractive effort, है ना? वही भी बताया हमने आपको, रोड और ड्राइव व्हील के बीच में, रोड और ड्राइव व्हील, जैसे ये आपका रोड सरफेस है और ये आपका ड्राइविंग व्हील है, तो इसके बीच में जो आपका फोर्स है दैट इज कॉल्ड ट्रैक्टिव एफर्ट। ठीक है, एक तो आपका ये ट्रैक्टिव एफर्ट हो गया TE। ठीक है, और एक जो होता है आपका होता है जो कि फोर्स को व्हील और रोड के बीच में जो आपका फोर्स होता है दैट इज कॉल्ड ट्रैक्टिव एफर्ट। और एक होता है रेजिस्टेंस फोर्स, जिसको कि ट्रैक्टिव एफर्ट के अपोजिट वो वर्क करता है। The force available at the contact between the drive wheel, tires and road is known as tractive effort. The ability of the drive wheel to transmit this effort without slipping is called traction. तो traction क्या है? The ability of the drive wheels to transmit this effort without slipping is called traction. ठीक है? Hence, usable tractive effort never exceed traction। usable tractive effort जो होता है ट्रैक्शन से ज़्यादा नहीं हो सकता। देखो, ट्रैक्टिव एफर्ट और ट्रैक्शन, द एबिलिटी ऑफ द ड्राइव व्हील टू ट्रांसमिट दिस एफर्ट विदाउट स्लिपिंग इज कॉल्ड ट्रैक्शन। विदाउट स्लिपिंग जो होगा तो वो कहलाएगा ट्रैक्शन। हैंस यूजेबल ट्रैक्टिव एफर्ट नेवर एक्सीड्स ट्रैक्शन। Traction, the tractive effort relates to engine power as follows.
ट्रैक्टिव एफर्ट रिलेट्स टू इंजन पावर एज फॉलोज। इंजन टॉर्क क्या है? 6000 पी ई अपॉन 2 पाई एन न्यूटन मीटर में हो गया। पी ई इज द इंजन ब्रेक हॉर्स पावर, बी एच पी। तो ट्रैक टॉर्क एट द ड्राइव व्हील टी डब्ल्यू हो जाएगा जी आर, दैट इज जी इंटू आर इंटू ए इंटू आर, एक ब्रैकेट में मल्टीप्लाइड बाई बीटा ई इंटू टी ई। अब ये आपका जी इंटू आर जो है वो गियर बॉक्स रेशियो है ना, गियर बॉक्स लगा रहेगा जानते ही चलने में। तो जी इंटू आर इज गियर बॉक्स रेशियो, A into R is the axle ratio, axle ratio. G, capital G is the overall gear ratio. Capital G क्या हो गया? Overall gear ratio हो गया. And that is given by G into R into A into R. R is the radius of the tire in meter. Radius of the tire in meter. N is the crankshaft RPM. है ना? RPM जो होगा उसका इंजन का crankshaft का, that is N. N is the crankshaft RPM. F is the tractive effort in Newton. F जो है वो tractive effort है न्यूटन में। PE जो है वो इंजन ब्रेक पावर किलोवाट में है। TE मेन इंजन टॉर्क है और नीटा T ओवरऑल ट्रांसमिशन एफिशिएंसी। इस तरह से हमने आपको ट्रैक्टिव एफर्ट के बारे में काफ़ी कुछ बता दिया, क्या होता है ट्रैक्टिव एफर्ट, इसके विषय में हमने आपको ज्ञान दिया। उसके बाद फिर एक चीज़ और आता है ट्रैक्शन एंड ट्रैक्टिव एफर्ट। फिर एक बार देखिए आप, द फोर्स अवेलेबल एट द कॉन्टैक्ट बिटवीन द ड्राइव व्हील टायर एंड रोड इज कॉल्ड ट्रैक्टिव एफर्ट, है ना। तो अभी हमने बताया रोड और व्हील के बीच में जो होता है, जो एफर्ट होता है मूव करने के लिए टायर को, that is called tractive effort. The ability of the drive wheel to transmit this without slipping is known as traction. है ना? Ability of the drive wheel without slipping is known as the traction. Then, hence, usable tractive effort never exceeds traction. Usable tractive effort जो होता है traction से कभी भी ज़्यादा नहीं हो सकता। Engine torque T is given by 60,000 PE upon 2 pi N in न्यूटन मीटर में हो गया। तो आपका टॉर्क एट ड्राइव व्हील टी डब्ल्यू हो जाएगा जी आर इंटू ए आर इंटू नीटा टी इंटू टी ई। जी आर इंटू ए आर दैट इज शोन बाई कैपिटल जी इंटू नीटा इंटू टी। नाउ ट्रैक्टिव फोर्स क्या होगा? ट्रैक्टिव फोर्स दैट विल बी ट्रैक्टिव torque divided by the radius of the wheel. तो टी डब्ल्यू की वैल्यू टी ई जी नीटा टी अपॉन आर इंटू एन। पी इज द इंजन ब्रेक पावर इन किलोवाट। टी इज द मीन इंजन टॉर्क न्यूटन मीटर। नीटा टी इज ओवरऑल ट्रांसमिशन एफिशिएंसी। जी इंटू आर इज द गियर बॉक्स रेशियो। A into R is the axle ratio. Axle ratio. Capital G is overall gear ratio. G into R into A into R. R is the radius in meter. R is the radius of the tire in meter. N is the RPM of the crankshaft. और F is the tractive effort in Newton. F जो है वो tractive effort हो गया न्यूटन में। तो ये हमने आपको बताया ट्रैक्टिव एफर्ट के बारे में। सबसे पहली चीज़ हम जो आपको बता रहे थे गियर बॉक्स के बारे में। गियर बॉक्स जो होता है स्लाइडिंग मेश एक तो होता है, बताया था हमने आपको, पूरा स्केच ड्रॉ करके दिखाया था। उसके बाद कांस्टेंट मेश होता है गियर बॉक्स, उसके बाद सिंक्रो मेश होता है। 3 टाइप के गियर बॉक्स होते हैं। तो स्लाइडिंग मेश में जो होता है गियर जो होता है वो शाफ्ट के ऊपर स्लाइड करता है और इसको मैनुअली हम लोग हैंडल से आगे पीछे गियर को कर सकते हैं। नीचे हमारा एक शाफ्ट और लगा रहता है जिसको कि हम बोलते हैं ले शाफ्ट या काउंटर शाफ्ट। तो पावर जो आता है मेन शाफ्ट में जो होता है, देखो अटैचमेंट के बीच में जो है गैप बना हुआ है, गियर ए पर पावर आकर के बी पर जाता है ले शाफ्ट की,
और बी के बाद जो है जिसमें हम अटैच करते हैं उस गियर में पावर जाता है। तो इम्पॉर्टेंस ऑफ ले शाफ्ट इज़ वेरी मच। ले शाफ्ट के बिना आपका गियर बॉक्स काम नहीं कर सकता है। और ये हैंड डिवाइस एक है, हैंड डिवाइस जो कि हमारा गियर को शिफ्टिंग के काम में आता है। हैंड डिवाइस जो हमारा गियर की शिफ्टिंग के काम में आता है, उसका एक रफ स्केच हम चाहते हैं बनाना आपके लिए, गियर के शिफ्टिंग में जो काम आता है आपका।
तो ये आपका सेलेक्टिंग डिवाइस हुआ, जो कि गाड़ी गियर बॉक्स के साथ लगा रहता है। ये सेलेक्टिंग डिवाइस ही इसको अटैचमेंट को इधर उधर करता है। ठीक है, तो दिस इज योर हैंड सेलेक्टिंग डिवाइस, हैंड ऑपरेटेड, हैंड ऑपरेटेड गियर बॉक्स, गियर चेंजिंग डिवाइस। ठीक है, गियर चेंज करने के लिए हैंड ऑपरेटेड गियर चेंजिंग डिवाइस बना रहता है, जिससे कि हम गियर को जब चाहें तो हम चेंज कर सकते हैं। ये हमारा चेंज करने का डिवाइस होता है। द गियर लीवर इन द गियर बॉक्स कवर ए बॉल माउंटेड विच मेक्स इट मूवमेंट ईजियर इन एनी डायरेक्शन, है ना। इन एनी डायरेक्शन बॉल माउंटेड होता है, ये किसी भी डायरेक्शन में ये आपका मूवमेंट कर सकता है। इस तरह से हमारा ये जो है सिस्टम जो है वर्क करता है। तो इस तरह से हमने आपको काफ़ी कुछ बताया, सिंक्रोमैच गियर डिवाइस के बारे में बताया, और शिफ्टिंग डिवाइस के बारे में बताया आपको, फिर ट्रैक्टिव एफर्ट के बारे में भी हमने आपको काफ़ी कुछ बताया। इस तरह से हमारा जो है वो ख़त्म होता है लेक्चर।